जय हिंद। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु संरचना। ठीक है, ये आपका 6 पार्ट, 6ठा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था मैक्स प्लांक के बारे में, क्योंकि मैक्स प्लांक जो थे, मैक्स प्लांक है ना, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो बाबू, मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है, ये आपको परमाणु संरचना में इसका कोई भूमिका नहीं है मैक्स प्लांक का, लेकिन है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं इसलिए ताकि हम लोग कुछ आसान चीज़ हो जाता है। जैसे अगर आपको 10वां में देखा जाए, 10th में या 11th में कुछ भी है ना, आपको है ना जोड़ घटाव नहीं पढ़ना है ना, जोड़ घटाव गुना भागा ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सब आपको आना जरूरी है। उसी तरह से है ना, इस सब को भी है ना, यानी परमाणु संरचना में क्वांटम सिद्धांत का जानना जरूरी है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। तो मैक्स प्लांक जो थे वो बता रहे थे है ना, किस पे, तो ब्लैक बॉडी है ना, ब्लैक बॉडी और है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, यानी ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये अध्ययन कर रहे थे। हालांकि फोटो यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन कर रहे थे, तो आइंस्टीन, जो कि आइंस्टीन ने केमिस्ट्री में इनको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है फिजिक्स में। आइंस्टीन के बारे में आपको पढ़ना है फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन है ना, यानी फोटो यानी ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम कर रहे थे, यानी अध्ययन कर रहे थे मैक्स प्लांक ने। इन्होंने अध्ययन करते करते यानी जाने अनजाने में रेडिएशन का बारे में बताया। क्या बताया था, तो रेडिएशन के बारे में है ना, रेडिएशन क्या बताया था, रेडिएशन यानी विकिरण है ना, विकिरण के बारे में बताया कि भाई कोई भी तत्व जो होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है वो निकालता है रेडिएशन, निकालता है। क्या निकालता है, रेडिएशन। कोई भी तत्व जो होता है वो निकालता है रेडिएशन यानी विकिरण निकालता है। समझो, कोई भी तत्व, जैसे कह सकते हैं मिट्टी भी किसका बनाता है ना, मिट्टी भी क्या बनना होता है, उसमें भी परमाणु होता है, मिट्टी में भी, लोहा में भी परमाणु होता है, हम लोग में भी परमाणु है ना, यानी मनुष्य में, क्योंकि हम लोग के अंदर कोशिका है। क्या है, कोशिका जो बना होता है प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन में होता है कार्बन है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ना, सोडियम, कैल्शियम, ये सब हमारे शरीर में है। जब हमारे शरीर में ये सब चीज़ हैं तो स्वाभाविक बात होगी कि अगर कार्बन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, जब तत्व हैं, परमाणु भी इनके अंदर होगा। ठीक है, तो जब परमाणु होगा तो परमाणु ही जो काम करता है, क्योंकि परमाणु के अंदर जो होता है एक क्या है, एक हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु। ठीक है, परमाणु सबसे छोटा भाग है जिसे हम नहीं देख सकते, तो परमाणु के अंदर ही होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन जो विकिरण जो निकालता है, रेडिएशन जो निकालता है, वो निकालता है कौन, तो निकालता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है, समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन क्यों निकालता है, कैसे निकालता है, वो समझते हैं। क्या जब होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकालता है इसलिए देखो, इलेक्ट्रॉन इसलिए निकालता है क्योंकि जैसे मान लो कि कोई भी तत्व है, क्या है ये है आपका है ना, परमाणु का केंद्रक। क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के बाहर क्या है, एक कक्षा है यानी ऑर्बिट है। क्या है, ऑर्बिट, कक्षक है। कक्षा 7 कक्षा होता है, किसी भी परमाणु का 7 कक्षा होते हैं। कितनी कक्षा होते हैं, तो 7।
है ना, यानी खेलने के लिए, कूदने के लिए ना मन करेगा कि चलो टहलने चलते हैं, है ना, तो ये सब कक्षा में टहलने के लिए निकल जाएगा। कितनी कक्षा का होती है? 7 कक्षा। किसी भी परमाणु का, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, है ना, कैल्शियम का, कुछ आप कुछ के ले लीजिए, सबका 7 कक्षा होता है। ठीक है, ये कितना मैं बनाया 4। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कहाँ पे है, यानी पहली कक्षा में। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई भी माने एक कोई तत्व है, चलो ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे है, हम लोग क्या हुआ, इसको कहीं से बाहरी से ऊर्जा मिला। क्या मिला? बाहरी से ऊर्जा, जैसे धूप आती है, सूर्य है ना निकलती है, कहीं से इसको ऊर्जा मिल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे ही ऊर्जा इसको मिलता है, तो ये ऊर्जा से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पैसा मिलता है घर से, है ना, कुछ पैसे मिल जाते हैं। पैसे किसी दिन मिल गया, है ना, घर से मम्मी से लिए, पापा से ले लिए, है ना, तो मन करता है यार चलते हैं मेला घूमने, है ना, चलते हैं मार्केट, चलते हैं मार्केट, जाके चाउमीन खाएंगे, है ना, मोमो खाएंगे, है ना, ये वो है ना, ऐसे उसे है ना पूरा मस्ती करेंगे। तो अब इसके पास क्या, तो ऊर्जा मिलता है। जब इसके पास ऊर्जा मिला, ये अब जाएगा उछल के, इतराते रहेगा, इतरा के चला जाएगा, कहाँ चल जाएगा, ऊपर वाला हो। जरूरी नहीं है कि ऊर्जा मिलेगा तो सबसे ऊपर ही जाएगा, जितना ऊर्जा मिलेगा उतना हिसाब से ये जगह। जैसे अगर आपको नॉर्मल पैसा मिले, है ना, जो कि आपको चाउमीन, बर्गर, है ना, मोमो वगैरह सब मिल जाता है, नॉर्मल चीज़, तो आप उतना ही में संतुष्ट रहिएगा। हो सकता है आपको मिल जाए 5 लाख रुपया घर से, है ना, अच्छे परिवार से, है ना, आपको मिल गया कितना, 5 लाख मिल गया। ले आप क्या चाउमीन वगैरह खाइएगा? कहेंगे ना, चलो, है ना, बड़ा बड़ा होटल में जाइएगा, है ना, अच्छे अच्छे होटल में जाइएगा, है कि नहीं। तो डिपेंड करता है आपके पास कितना एनर्जी है, कि आपके पास कितना पैसा है, वही डिपेंड करता है यहाँ पे। जरूरी नहीं कि जब इसको ऊर्जा मिलता है तो ये सबसे ऊपर वाला कक्षा में जाता है। हो सकता है इस वाले में आ सकता है, हो सकता है इस वाले में आ सकता है, हो सकता है इससे और, क्योंकि अभी कितना है, 1 2 3 4 कक्षा मैं बना हूँ, 7 कक्षा है, अभी और बनेगा, इसमें 3 कक्षा और बनेगा, तो टोटल 7 हो जाएगी। हो सकता है कि और ऊपर जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि इसको ऊर्जा कितना मिला है, ठीक है, ऊर्जा कितना लिया है, समझ गए, इसी के हिसाब से ऊपर जाता है। ठीक है, अब ऊपर चला गया, तो ऊपर जाएगा तो 2-3 दिन पूरा घूमेगा, टहलेगा, पैसा खर्च करेगा, है ना, पूरा, है ना, इधर खाएगा, वो खाएगा, ऐसे दोस्त के खिलाएगा, है ना, पूरा खर्च करेगा पैसा, ऊर्जा लेके ये पूरा घूमेगा। इसमें घूमने के बाद, है ना, जब इसको मन करके यार अब चलना चाहिए घर, है ना, भाई लेट हो गया, चलो अब घर चलो, है ना, तब ये घर जाएगा। तो घर जाएगा तो पैसा क्या करेगा, पैसा को खर्च करेगा, जो लिया है ना, यानी जो ऊर्जा जो लिया है उसको खर्च करेगा, और यही ऊर्जा के जब खर्च करके फिर वो वापस आ जाता है, अपनी जगह पे आ जाता है। क्या होती है, अपनी वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ से ऊर्जा लिया, क्या लिया, ऊर्जा लिया, फिर चला गया ऊपरी कक्षा में चला गया, उसके बाद फिर चला गया अपनी कक्षा में, जो कि जहाँ से घर था, ठीक है, वहाँ पे आ गया। अब ये जो ऊर्जा जो निकाला है ना, ये जो ऊर्जा जो निकाला, इसी को बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, यानी विकिरण बोलते हैं। तो ये कौन बोला, ये बोला मैक्स प्लांक ने, कि भाई जो भी तत्व जो होते हैं वो निकालते हैं रेडिएशन, निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेडिएशन, इन विकिरण निकालते हैं, है ना। रेडिएशन जो होता है वो खतरनाक भी कुछ होता है ना, जैसे गामा किरण, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सरे, है ना, एक्सरे, यूवी किरणें, ठीक है ना, विजुअल, है ना, विजुअल हो गया है ना, विजुअल वेव। फिर आपको हो गया, है ना, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, है ना, रेडियो, ठीक है, रेडियो। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, रेडिएशन है, क्या है, विकिरण है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, कुछ भी इसमें से निकल सकता है। डिपेंड करता है कि कितना ऊर्जा लिया है और किस में गया है, किस कक्षा में गया। अगर ज़्यादा ऊर्जा लेगा, है ना, तो ज़्यादा तगड़ा निकालेगा, रेडिएशन निकालेगा। जो कि ज़्यादा तगड़ा अगर रेडिएशन रहेगी तो सबसे खतरनाक वाला निकलेगा, है ना, गामा किरण निकलेगा। और इसकी भेदन क्षमता बहुत खतरनाक होती है। किसी को अगर जैसे कैसे गोली लगती है तो कैसे पूरा छेद हो जाता है, उसी तरह से अगर इसको किसी को लग जाएगा ना तो पूरा छेद हो जाएगा, पूरा एकदम छेद कर देगा किसी को, समझा। उसके बाद फिर उसके बाद कौन होती है, तो एक्सरे सबसे खतरनाक होती है, जो कि हम लोग एक्सरे को प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो इसको बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे इसको
प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद क्या, यूवी किरणें, यूवी किरणें भी बहुत खतरनाक होती है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निकलती, और ये जो होता है सब रेडिएशन निकलता है। क्या होती है, रेडिएशन। तो ये बोले थे मैक्स प्लांक ने। ठीक है, अब क्या होता है कि क्या ब्लैक बॉडी हमने बताया, क्या ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ना, कि जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ सभी तरह का है ना, यानी इस तरह का है, इस तरह यानी सभी तरह का विकिरण निकालता है ना, उससे क्या कहते हैं, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो ब्लैक बॉडी विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण, है ना, ब्लैक बॉडी विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी विकिरण। ठीक है, समझ गए, यानी वैसा तत्व जो हर तरह का रेडिएशन निकालता है। तो ये जो तत्व है, कोई भी तत्व हर तरह का रेडिएशन निकाल सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितना ऊर्जा लिया है कि नहीं। जैसे हम लोग भी क्या निकालते हैं, रेडिएशन निकालते हैं। हम लोग रेडिएशन निकालते हैं, कौन से निकालते हैं, तो है ना इंफ्रारेड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंफ्रारेड, जो कि हम एक बहुत नॉर्मल होती है। इसके पास ऊर्जा बहुत कम होती है। ऊर्जा बहुत कम होने की वजह से ये उतनी खतरनाक नहीं होती है। हमारे आसपास जैसे मोबाइल आपका है, ये भी रेडिएशन निकालता है कि नहीं। समझिए, ये सब हर चीज़ एक रेडिएशन निकालता है। तो रेडिएशन डिपेंड करता है कि वो कितनी खतरनाक है, वो कितनी ऊर्जा लिया है, कौन सी रेडिएशन निकाल रहा है ना। हमारे आसपास लोहा है ना, कागज़ है, ये वो बहुत सारी चीज़ें, वो सब रेडिएशन निकालते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास धूप आया है ना, लाइट है, वो लाइट ले लिए, लाइट से अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करके निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में गए, फिर वहाँ से जब ऊर्जा के निकालते हैं तो ही ऊर्जा निकलता है रेडिएशन के रूप में। ठीक है, तो ये बताए थे मैक्स प्लांक ने। इसी का सिद्धांत का प्रयोग करके नील बोर ने बताया था, है ना, परमाणु संरचना को आसान कर दिया था। क्योंकि रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के बारे में जो बताया था वो सही नहीं था। तो रदरफोर्ड का परमाणु संरचना को नील बोर ने सुधारने की कोशिश कर रहे थे, है ना। हालांकि इन्होंने भी कर भी दिया था, है ना। तो ये क्या है, ये आपका मैक्स प्लांक का परमाणु सिद्धांत है। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। ये जो बता दिए थे रदरफोर्ड ने, प्लांक ने बताया कि कोई भी तत्व जो होता है वो रेडिएशन निकालता है। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात इन्होंने बताया कि रेडिएशन तो निकालता है ना, लेकिन बहुत अलग तरह के निकालता है। हम लोग जैसा सोचते हैं ना, जैसे यहाँ से लाइट, आप लाइट मारते हैं, टॉर्च वगैरह किसी चीज़ का लाइट मारते हैं, तो कैसे वो सोचते हैं कि ना ये वो लगातार जा रही है। आप देखोगे जैसे नल से पानी आप निकालते हैं, ठीक है, या आप है ना मोटर चलाते हैं, देहात में है ना डीजल चलती थी पहले, मोटर से है ना खेत को लोग सिंचाई करते हैं, तो वो जो पानी जो निकलती है, हैंड पंप से जो पानी निकलती है, हैंड पंप जब चलिएगा तो वो डिसकंटिन्यू यानी असतत रूप से पानी आती है। क्योंकि जब हैंड पंप चलाएं तो पानी निकला, फिर उसको चलाएंगे तब पानी निकलता। लेकिन जैसे मोटर हो गया है ना, डीजल हो गया, इस सब से जो पानी निकलती है वो डायरेक्ट निकलती है, वो क्या होती है, वो कंटिन्यू निकलती रहती है। तो जो लाइट जो आती है ना, सूर्य से लाइट, ये कंटिन्यू नहीं आती है। जैसे नल से जो पानी निकलता है ना वो कंटिन्यू होता है, लेकिन लाइट जो होती है वो कंटिन्यू नहीं होता है, समझे। यानी रेडिएशन कंटिन्यू नहीं चलता। तो वो बताए थे मैक्स प्लांक ने। क्या बोला, मैक्स प्लांक ने बोला है ना कि विकिरित है ना, विकिरित ऊर्जा है ना सतत यानी होता है कंटिन्यू, है ना, सतत रूप से है ना उत्सर्जित या है ना अवशोषण
है ना, एयर। ठीक है, अब शोषण नहीं होता। क्या बोल रहा है कि ऊर्जा जो है, यानी विकृत ऊर्जा, जो निकलती है ना, या अगर कोई ऑब्जर्व ही करती है ऊर्जा, तो वो सतत रूप से उत्सर्जित मतलब निकलती नहीं है। क्या होती है? निकलता नहीं है। कैसे निकलता है वो, है ना, बल्कि असतत, है ना, असतत रूप से, है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे, है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के, है ना, रूप में, है ना, उत्सर्जित होता है ना, जिससे, है ना, तथा पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। पैकेट को क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। ठीक है, पैकेट को जो क्या निकलते हैं? क्वांटा कहते हैं, है ना। प्रकाश के लिए इसे, है ना, इस पैकेट को, है ना, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। ठीक है ना, फोटोन कहते हैं, है ना, जो कि क्या निकलते हैं? देखिए क्या बोल रहा है कि मैक्स प्लांक ने यह सिद्धांत बोला। क्या बोला? कि अगर जो कोई भी ऊर्जा जो होती है, वो विकिरण जो होती है, जो निकलती है, रेडिएशन निकलती है, जैसे लाइट भी क्या एक रेडिएशन निकालती है। ये देखो आसपास लाइट देख रहे हैं, ये भी रेडिएशन निकाल रही है। तो ये जो रेडिएशन जो आ रहा है ना, ये कैसी है? तो ये विजुअल है। क्या? ये दृश्य तरंग है। ये तरंग के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो तरंग के रूप में चलते हैं ये जो चलते हैं, ये डिसकंटिन्यू चलते हैं, यानी कंटिन्यू नहीं होता है। समझे? डिसकंटिन्यू का मतलब लगातार नहीं होता है। तो किस तरह से होती है? इस तरह से देखो, यानी ऐसे डिसकंटिन्यू होता है कि नहीं? आप सोचेंगे कि वो लगातार चलेगा, इस तरह से चलेगा, लेकिन लगातार नहीं चलता, ये इस तरह से चलता है। ठीक है ना, तो ये बोले मैक्स प्लांक ने बोला कि जो ऊर्जा होती है, यानी विकिरण जो होती है, वो निकलती है तब, किसी वस्तु से जब निकलती है तो वो डिसकंटिन्यू रूप से चलता है। और ये जो डिसकंटिन्यू है, यानी ये क्या है? फोटोन है। ये क्या है? ये फोटोन, यानी ये जो पैकेट है, इसे बोला फोटोन। फोटोन का मतलब होती है, इस फोटोन में होती है ऊर्जा। क्या होती है? ऊर्जा होती है। ये जो पैकेट में होती है, क्या? ऊर्जा होती है। तब जब धूप जब हम लोग का लगती है, क्यों होती है? उस फोटोन में क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्योंकि धूप जो आती है, वो समझो फोटोन आता है। और फोटोन कैसे होती है? तो वो आती है डिसकंटिन्यू होती है, वो लगातार नहीं आता है ना, वो लगातार लाइट नहीं आती। तो वो जो फोटोन के पास होती है ऊर्जा, और यही ऊर्जा हम लोग के पास जब आती है तो गर्मी महसूस होती है ना, धूप महसूस होती है कि भाई गर्मी लग रहा है, धूप लग रहा है कि नहीं? तो वो क्यों? क्योंकि ये फोटोन है। क्या? फोटोन। इस फोटोन के पास होता है ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। समझिए? चलो, तो ये बताए थे मैक्स प्लांक ने। ठीक है, चलो देखो, अब डिपेंड करता है कि ऊर्जा जो निकलता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है ना। जैसे कभी कभी आप ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि देखो धूप में आप जब रहते हैं तो ज़्यादा धूप लगता है ना, ज़्यादा गर्मी लगता है।
वही आप चले जाते हैं, जैसे बल्ब बर रहा है, यानी लाइट जल रही है, तो लाइट के पास जब आते हैं तो उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। तो डिपेंड करता है कि वो कितना ऊर्जा है, फोटोन तो उसके में है, क्योंकि फोटोन निकल रहा है, लाइट जो है वो फोटोन निकल रहा है, और फोटोन में होता है ऊर्जा होता है। तो वो ऊर्जा डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है ना, उसके पास कितनी ऊर्जा है कि नहीं। तो वो डिपेंड करता है, फोटोन पर डिपेंड करता है। देखो जैसे मान लो क्या है, यह सूर्य है ना, एक क्या है सूर्य है ना, ये आपको सन है, ठीक है, ये आपका सन है। अब यहाँ से लाइट निकल रहा है, तो लाइट आती है कैसे, ऐसे आती है ना, इस तरह से आती है। लाइट जो आती है वो डिसकंटिन्यू होते हुए कैसे आती है, डिसकंटिन्यू, यानी इस तरह से है ना, ऐसे आती है, ठीक है। एक पैकेट ये हो गया, ऐसे आती है, हाँ ये हो। क्योंकि आपको पता है लाइट हो या तो रेडिएशन जो चलती है, कैसे चलती है, रेडिएशन, रेडिएशन चलता है, वो चलता है तरंग के रूप में, ऐसे चलता है, कैसे चलता है, तरंग के रूप में चलता है। रेडिएशन जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है। तरंग के पास होती है आवृत्ति, होती है, क्या होती है, आवृत्ति, है ना। तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग है ना, दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। इसके पास होती है आयाम होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती है, समझे कि नहीं, है ना। तरंग दैर्घ्य होती है, ऊर्जा होती है, तो ये डिपेंड, यानी रेडिएशन के पास, यानी तरंग के पास होती है आवृत्ति होती है, तरंग दैर्घ्य होती है ना, आयाम होती है ना, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें होती है। तो ये जो होता है यानी सभी में, है ना, सभी, क्योंकि फोटोन है, अब ये चलेगा कैसे, इस तरह चलेगा। तो ये जो चलता है ये डिसकंटिन्यू चलता है, ये कंटिन्यू नहीं चलता है। एक क्या है, सूर्य है, ठीक है। अब मान लो ये है बल्ब, क्या है, देखो अब मैं, ये एक बल्ब है ना, ये क्या है, बल्ब ठीक है, बल्ब है। अब ये लाइट निकाल रहा है ना, तो लाइट निकलेगा तो ये कैसे निकालेगा, ये भी निकालेगा फोटोन के रूप में, है ना, ये भी ऐसे फोटोन के रूप में निकलेगा, इससे आगे बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो ऊर्जा जो डिपेंड करता है वो किस पे, देखो तरंग होती है, क्या है, तरंग। तरंग में दो तरह का बना रहा हूं, ये भी एक तरंग है ना, और एक तरंग ये भी है, ठीक है, ये भी क्या तरंग है। अब देखो ये तरंग, जब आप इससे पहले क्लास अगर नहीं पढ़े हैं तो भाई पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैं तरंग के बारे में बताया हूं, है ना। तरंग जो होता है उसके पास होती है फ्रीक्वेंसी, ये जितनी बार, जैसे मैं देखो अपने हाथ को कितना हिला रहा हूं, तो इसकी आवृत्ति हुई बहुत अधिक है, और बहुत अधिक होने से इसके पास ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अधिक होती है उसका ऊर्जा ज़्यादा होती है कि नहीं। तो अगर किसी को चोट लगेगा तो भयानक लगेगा, देखो इतना स्पीड में अगर कोई आगे बगल में तो चोट लग जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर जैसे मैं धीरे, देखो चल रहा है, ये धीरे चल रहा है कि नहीं, ये आगे बढ़, ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी आवृत्ति क्या है, कम है, यानी इसकी आवृत्ति कम है, तो कम है, लेकिन है इसकी आवृत्ति जब कम है तो इसके पास ऊर्जा क्या है, देखो कम है। अब ये किसी को चोट नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो कह सकते हैं ऊर्जा कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि इसके पास आवृत्ति एक, जितनी बार इन्हें अप डाउन किया है उससे बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है, जितनी बार अप डाउन किया है वो हो गया आवृत्ति। तो इसके पास आवृत्ति देखो है ना, इतना ही दूर में कितना आवृत्ति, बहुत ज़्यादा, और इसके पास देखो यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन इसकी आवृत्ति कम है, ठीक है, आवृत्ति इसका कम है। यानी कह सकते हैं ये जो तरंग है इसकी आवृत्ति को डिनोट करते हैं ऐसे, है ना, किससे, तो म्यू से। म्यू क्या हो गया, आवृत्ति हो गया, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति क्या है, ज्यादा, क्या है, ज्यादा है। इसकी आवृत्ति क्या है, कम है, आवृत्ति कम है। जब इसकी आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा भी इसके पास क्या होगा, ज्यादा होगा, ऊर्जा भी ज्यादा। इसके पास है ना ऊर्जा क्या है, कम है, क्या है, कम है। अब जैसे ध्यान देना, अब यहाँ की बात आती है तरंग दैर्घ्य, यानी लैम्डा से उसे डिनोट करते हैं, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होता है, क्योंकि देखो इसकी बीच की जो दूरी है इसे बोलते हैं वेवलेंथ, है ना, यानी क्या बोलते हैं, लेंथ, लेंथ भी लंबाई होता है। तो दो श्रृंग या दो गर्त की बीच की दूरी के बोलते हैं तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो इसकी बीच की जो दूरी है ये बहुत कम है,
और देखो यहाँ से इसकी बीच की दूरी कितना दूर, ज़्यादा दूर है, तो कह सकते हैं कि इसकी तरंगदैर्घ्य जो है वो है कम है। क्या है? कम है, समझे। इसका तरंगदैर्घ्य यानी इसका तरंगदैर्घ्य जो है वो है ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि एकरा पास ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है, तो इसका पास ज़्यादा भेदन क्षमता है। क्या है? ये ज़्यादा भेदन क्षमता है। तो ध्यान देना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सूर्य से जो लाइट निकल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है ना। ये बहुत ज़्यादा बार अप डाउन किया है, जो लाइट जो आ रही है ये बहुत अप डाउन किया है ना, बहुत उसको बहुत अधिक बार किया है, इसीलिए उसके पास ऊर्जा अधिक है, ठीक है। और अधिक है, ऊर्जा भी अधिक है। दूसरी बात क्या है कि इसके पास आवृत्ति भी अधिक है ना, क्योंकि वो बहुत बार अप डाउन किया है, तो उस आवृत्ति हो गया, आवृत्ति इसका अधिक है। और जब आवृत्ति अधिक है ना, और ये क्या है? बल्ब है। अब देखो इसकी आवृत्ति कम होती है, आप तुलना भी किए होंगे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, है ना। वो तुलना भी आप किए होंगे कि सूर्य में जब आप सूर्य की रोशनी में जब रहते हैं, जो धूप, कितना गर्मी आपको महसूस होती है ना। अब वो एक बल्ब बढ़ती है, जलती है, हाइड्रोजन अगर जलती है, वहाँ पे आप रहते हैं तो कितनी गर्मी महसूस होती है, वो आप कंपेयर किए होंगे, ठीक है। तो वो कैसे होती है? वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि बल्ब का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम है, इसीलिए इसके पास ऊर्जा कम है। और ऊर्जा कम है ना, ऊर्जा कम है तो ये ज़्यादा नहीं है ना, किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन इसके पास क्या होती है? ऊर्जा ज़्यादा होती है कि नहीं? ऊर्जा ज़्यादा है, इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, तो ये किसी को काला कर देता है। अगर ज़्यादा धूप में कोई रहता है तो काला हो जाता है ना। नुकसान भी होता है धूप में रहने से, है ना, गर्मी लगती है हमें, है ना, ऊर्जा की महसूस होती है कि भाई गर्मी लग रही है, ठीक है। और क्या होती है? यहाँ पे तरंगदैर्घ्य क्या है? अधिक है, सॉरी, तरंगदैर्घ्य यहाँ पे कम है, तरंगदैर्घ्य कम है, तरंगदैर्घ्य अधिक है, तरंगदैर्घ्य कम है, तरंगदैर्घ्य अधिक है। आवृत्ति ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है, आवृत्ति ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है, आवृत्ति कम है, ऊर्जा कम है, आवृत्ति कम है, ऊर्जा कम है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, आवृत्ति कम, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, आवृत्ति कम, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, आवृत्ति कम, आवृत्ति ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य कम, उल्टा होता है, समझे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला बनता है, क्या? देखो फॉर्मूला बनता है ई बराबर होता है ऊर्जा, क्या? तो ऊर्जा, यानी ऊर्जा जो होता है किससे होती है? तो ऊर्जा समानुपाती है किसका? आवृत्ति का। किसका? तो आवृत्ति का, यानी ऊर्जा समानुपाती किसका है? तो आवृत्ति का, है ना। अगर ऊर्जा अधिक है तो आवृत्ति भी अधिक है कि नहीं? देखो ऊर्जा अगर अधिक है तो आवृत्ति भी अधिक है, ऊर्जा कम है आवृत्ति भी कम है, यानी कह सकते हैं कि ये समानुपाती है। ऊर्जा अगर बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा घट जाएगी, यानी क्या है? समानुपाती है। अब ये समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो यहाँ पे देते हैं क्या? बराबर देंगे। क्या देंगे? बराबर। अब ये देखो ये आवृत्ति क्या है? साथ में, किसके साथ में? ई के साथ, यानी ऊर्जा के साथ में ऊर्जा के साथ में। तो ये है ना, इसको जब अकेले करते डर जाएगा, है ना, डरे लगेगा, तो एक कुछ देना पड़ेगा, है ना। इसको संतुष्टि के लिए, भाई कौन है ना, इसको संतुष्टि के लिए देते हैं एक कांस्टेंट देते हैं। क्या देते हैं? एच, यानी एच कांस्टेंट को देते हैं। जब समानुपाती को हटाएंगे तो एच कांस्टेंट देते हैं, है ना। और इसके पास क्या है? म्यू है, ठीक है। तो ई बराबर हो गया एच म्यू, ई बराबर एच म्यू, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ई बराबर एच म्यू। अब क्या है? ई है जो ऊर्जा है ना, म्यू है वो आपका हो गया आवृत्ति, ठीक है। और एच जो है वो है आपका, है ना, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। एच जो है वो है आपका प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है? देखो एच है वो है प्लैंक कांस्टेंट, है ना, प्लैंक स्थिरांक, है ना, प्लैंक स्थिरांक, यानी प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34, है ना, जूल सेकेंड। क्या होता है? जूल सेकेंड। ये इसका मान होता है, किसका? प्लैंक, यानी एच का मान होता है। प्लैंक कांस्टेंट का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। किसका होता है? तो प्लैंक का होता है, ठीक है, यानी एच का। समझिए। अब ये जो ऊर्जा जो निकला,
एक किसका निकला, तो ये जो ऊर्जा जो निकलता है एक फोटोन का ऊर्जा निकलता है, किसका, यानी एक फोटोन, है ना, एक फोटोन का ऊर्जा ये निकला। क्या निकलता, एक फोटोन का ऊर्जा। अब बताओ एक फोटोन का ऊर्जा निकलता है, अब सूर्य से निकला है ये बहुत सारा फोटोन है, क्योंकि एक ए फोटोन के पैकेट है, एक ए फोटोन के पैकेट नहीं, बहुत सारा फोटोन का पैकेट है। तो कह सकते हैं कि भाई एक फोटोन का जब ऊर्जा इतना ही निकाल सकते हैं, तो जितना फोटोन मेरे पास है उस सभी का ऊर्जा हम काउंट कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे अगर क्या दिया जाए आपके पास कि एक कलम का दाम है 5 रुपया, कितना है, 5 रुपया, एक कलम का दाम है 5 रुपया, तो 100 कलम का दाम कितना हो गया, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको कह दिया जाए कि जब एक फोटोन का ऊर्जा इतना है, तो है ना ज्यादा, यानी 100 फोटोन का कितना भी फोटोन बोलते हैं, कितना भी फोटोनों का ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो भाई इससे गुना कर देंगे फोटोन की संख्या में तो निकल जाएगी, है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको एक फोटोन का जब ए हो गया, तब अगर हमको निकालना है फोटोनों की संख्या, क्या निकालना है, फोटोन की संख्या। देखो, है ना, यानी नंबर ऑफ, है ना, ओ यार, नंबर ऑफ फोटोन, क्या, नंबर ऑफ फोटोन, तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ फोटोन। आप पढ़े होंगे पहले कि अभी आप जस्ट देखा कि अगर आवृत्ति पे, है ना, और क्या, लेमडा पे, ये सॉरी, आवृत्ति और लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य, जिसका आवृत्ति अधिक है उसकी बीच की दूरी कम है, जिसकी आवृत्ति कम है उसकी बीच की दूरी अधिक है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि आवृत्ति जो होती है वो लेमडा का उल्टा होता है। यहाँ पे समानुपाती था, ऊर्जा अधिक आवृत्ति अधिक, है ना, आवृत्ति अधिक ऊर्जा, आवृत्ति अधिक तरंगदैर्घ्य कम। देखो ना आवृत्ति है ना कितना ही घूमा है, बहुत घूमी है, लेकिन इसकी तरंगदैर्घ्य बीच की दूरी कम है, तो आवृत्ति अधिक लेमडा कम, यानी क्या है, उल्टा, यानी उल्टा समानुपाती है। तो आपको पता है कि जब समानुपाती को जब हटाते हैं, इसको जब हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट देता है, ठीक है। तो जब इसका कांस्टेंट देंगे तो यानी म्यू बराबर हो जाएगा सी बटे लेमडा, क्या होगा, सी बटे लेमडा, सी बटे लेमडा। अब सी का मान क्या होता है, सी क्या है, एक प्रकाश का चाल है, सी क्या है, सी जो है वो प्रकाश का चाल है ना। इसका मान अलग होती है ना 3 पॉइंट, है ना 3 पॉइंट इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो ये होता है सी का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम म्यू की जगह पर रख दें, यानी क्या है, हमको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, यानी फोटोनों की संख्या, फोटोन, है ना, फोटोनों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो फोटोनों की संख्या निकालने के लिए फोटोन की संख्या, ठीक है, तो क्या निकालना है, ऊर्जा, क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा वट्टे, है ना, ऊर्जा वट्टे क्या कर देना है, देखो अभी हम यहाँ पे रख सकते हैं ऊर्जा वट्टे, है ना, ऊर्जा वट्टे एच म्यू, ऊर्जा वट्टे एच म्यू, ऊर्जा वट्टे एच म्यू, ये क्या होगा, फोटोन की संख्या। अब म्यू के जगह पे ध्यान देना, म्यू के जगह पे हम ए रख सकते हैं, है ना, म्यू की जगह पे इसको रख सकते हैं। तो यानी म्यू की जगह पे हम जब इसको रखेंगे तो ई बराबर ई वट्टे, है ना, एच, है ना, एच गुने सी बटे लेमडा, ठीक है। क्योंकि ये देखो एच ई अपने जगह पर है, हम किसको रखें, म्यू के बराबर रखें, म्यू बराबर रखें सी बटे लेमडा रख दिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपका जगह ऊपर गुना हो, कहाँ जगह, ऊपर जगह, तो इसको यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, यानी ई गुने लेमडा वटे एच, है ना, एच सी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकला वो फॉर्मूला क्या हो गया, तो यानी नंबर ऑफ फोटोन की क्या होगी, नंबर ऑफ फोटोन की संख्या निकलती है, क्या निकलती है इससे, कि नंबर ऑफ फोटोन की संख्या निकलती है, ठीक है। ये फॉर्मूला से होती है। आपको एक फोटोन की ऊर्जा ये हो गया, नंबर ऑफ फोटोन यानी फोटोनों की संख्या सब ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे आपको क्वेश्चन कह दिया जाए कि आपको क्वेश्चन क्या दिया दिखाई दे रहा, कहाँ पे मैं कर दूँ, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा, हो गया, देखो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होती है, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, है ना, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि
है ना 100 वाट का कोई बल्ब है, क्या है 100 वाट का कोई बल्ब है, ठीक है 100 वाट का बल्ब है और उसका आवृत्ति यानी उसका आवृत्ति नहीं तरंगधर्ष है ना, क्या है उसका तरंगधर्ष, क्योंकि आपको क्या निकालना है, निकालना है उसका तरंगधर्ष जो है वो है आपका 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, यानी उसका तरंगधर्ष जो है वो 200 नैनोमीटर। तो उसका आप निकालिए है ना, यानी फोटोनों की संख्या निकालिए, क्या निकालिए नंबर ऑफ फोटोन है ना, नंबर ऑफ फोटोन आपको निकालना है। क्या क्वेश्चन दिया कि कोई बल्ब है ना, जो कि 200 वाट का बल्ब है ना, उसकी तरंगधर्ष है ना 200 नैनोमीटर है, ठीक है। तो उसका फोटोनों की संख्या निकालिए, वो कितना फोटोन निकालेगा है ना, वो उसका निकालिए। तो इसका फॉर्मूला रख देंगे, क्या फॉर्मूला है भाई, देखो ई आपको दिया हुआ है कितना है, यानी 100 वाट का। तो ऊर्जा बराबर क्या होती है, एक है ना 1 जूल, क्या होती है 1 वाट बराबर 1 जूल, क्या होती है ऊर्जा 1 वाट है ना, 1 वाट बराबर 1 जूल है ना, 1 जूल मीटर प्रति सेकंड क्या होती है ऊर्जा होती है, ऊर्जा यानी 1 वाट बराबर 1 जूल मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से 100 वाट बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 जूल प्रति सेकंड, 100 जूल प्रति सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब इसी पे आप रख दीजिए, तो क्या कीजिएगा फॉर्मूला आपको है ई बराबर, तो ई बराबर ई आपको देखो क्या है 100 है ना, ई बराबर 100 जूल है ना प्रति सेकंड गुने एच यानी लेमडा। देखो लेमडा आपको दिया हुआ 200 नैनोमीटर है ना, 200 नैनोमीटर, ठीक है 200 है आपका नैनोमीटर। एच क्या होती है, देखो एच है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 है ना जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। अब क्या है आपका सी का मान होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक फोटोन यानी नंबर ऑफ फोटोन की संख्या, क्या आ जाएगी नंबर ऑफ फोटोन की संख्या। तो भाई एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी है ना, क्योंकि जोड़ घटा तो भाई अब 11th में आ गए हैं, तो जोड़ घटा तो अब नहीं सीख सकते, ठीक है नहीं। तो ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा, नहीं तो मैं अगले क्लास में इसका कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है।